इकदाम तो उनने कोई भी नहीं किया, ना वो कैंप, ना कोई यहाँ पे रेस्क्यू टीम्स, ना कोई इरीगेशन डिपार्टमेंट से बंदा। यहाँ पे तो सिर्फ गाँव के जो लोग हैं अपनी मदद आपके तहत उनने सिर्फ ये कुछ दरख्त वगैरह जो थे वो के पानी में गिराए थे ताकि ज़रा ये कटाव से बचा जा सके, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि जो दरख्त थे वो भी बह गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये चंद पत्थर और वो सामने थोड़ा सा आगे चंद पत्थर, इन पर जो खर्चा है वो 5 करोड़ पे आया था। 5 करोड़ रुपया हमें तो देखे यही सुनने में भी यही आया और बताया भी यही गया कि देखिए नाजरीन, ये आप चेक कर सकते हैं कि जो तकरीबन है 2 ट्रक या 3 ट्रक पत्थर के होंगे इस तरफ और आगे भी जो है इसी तरह होंगे। 6 से 7 ट्रक जो है वो पत्थर के यहाँ पर जो वो लगे हुए हैं और इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ पे यहाँ पर जो वो खर्चा आया था। इस पर जो है वो सख्त जो है इंक्वायरी भी होनी चाहिए। लेकिन सर मुझे ये भी बताइएगा कि जो पिछला साल यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहिबा थी आज भी वही हैं, तो उन्होंने जो दावे किए थे वो किधर गए हैं? देखिए डीसी साहिबा ने देखे यहाँ पे मंजूरी के स्टड्स की भी उन्होंने दी थी, क्योंकि उनने किसी किस्म की कोई कमी नहीं की। देखें जहाँ तक उनसे हो सके उनने किया है, लेकिन आगे ये जो महकमे जो ठेकेदार जिनके पास ये ठेके गए थे अब सुपरविजन तो सारी उन्होंने करनी थी, तो इसमें मैं नहीं समझता कि उनने अभी भी उनने यही दावा किया कि 2 स्टार्ट उनने मजीद और मंजूर किए हैं। ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन ये जो कंट्रैक्टर यहाँ पे जो ठेके वगैरह लेते हैं ये सारी कहूँगा कि उनकी गफलत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मैक्सिमम जो है वो गुज़िश्ता साल यहाँ पर जो है वो आप लोगों का कितना नुकसान हुआ था, कितनी ज़मीन जो है वो दरियाबुर्द हुई थी? ये तकरीबन यहाँ से तकरीबन 800-900 एकड़ के करीब जो रकबा है ना वो कोट गुलाम का, खैरियाँ वाली का, कोट निक्का का सारा डैमेज हुआ है। 800-900 एकड़ के करीब रकबा जो था गुज़िश्ता साल में वो डैमेज हुआ है। फसलें लोगों की काफ़ी तबाह हुई हैं। फिर इस आबादी के 2 घर थे जो इधर बने हुए थे वो भी दरियाबुर्द हुए हैं। एक तकरीबन 20-25 मरले में डेरा था वो भी दरियाबुर्द हुआ है। फिलहाल ये नुकसान हुए हैं यहाँ पे अभी तक। तो बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल जो है वो 60 से 70 देहात जो दरिया चनाब के किनारे थे वो मुतासर हुए थे, तो उनकी कोई आपके पास इंफॉर्मेशन हो? हाँ जी बिल्कुल, देखें देहात जो हैं जहाँ पे कि सेफ्टी वॉल्स वगैरह नहीं है, इकदाम नहीं किए गए, ज़ाहिर सी बात है दरिया के किनारे पे जितने भी गाँव आबाद हैं खतरा तो फिर ज़ाहिर सी बात उन्हें होता है। लेकिन यह है कि हमारा जो गाँव है अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ पे 200-250 साल से आबाद है, तो काफ़ी बड़े बड़े जो सैलाब हैं वो हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं हमने देखे, लेकिन आज तक ऐसा सिनेरियो नहीं बना कि दरिया बिल्कुल आबादी को टच कर जाए। अब देखें दरिया बिल्कुल आबादी के साथ आ गया है, और अगर यहाँ पे अभी कोई इकदाम ना किएगा, अभी तो देखें मानसून की आमद है, अभी ये पहला पानी है मानसून का जो आया है, अभी आगे भी आपको पता है कि महीना डेढ़ अभी है कि अभी ये सिलसिला जारी रहना है। तो बचाव के लिए इकदाम यही है कि एमरजेंसी की सूरत में एक यहाँ पर सेफ्टी वॉल मजबूत करके बनाया जाए ताकि कोट गुलाम को नहीं, जो इस लाइन में आगे भी गाँव आते हैं 40-50 जो गाँव आगे आते हैं उन्हें भी बचाया जा सके। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर जो है वो इन भाई की बात सुनी और इनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है वो सेफ्टी वाल जो है वो ज़रूर बना देने चाहिए, क्योंकि अगर सेफ्टी वाल ना बनाए गए तो गांव के बिल्कुल नज़दीक इस वक्त जो है वो दरिया आ चुका है। अगर खुदा नख्वास्ता यहाँ पर जो है वो पानी बहुत ज़्यादा आता तो ये पूरे गाँव का जो है वो नुकसान हो सकता है। पहले भी यहाँ पर जो है वो 60 से 70 गाँव का जो है वो नुकसान हुआ था। यहाँ पर जो है वो लोग इंतहाई परेशान है और उनका ये कहना था कि हुकूमत को इस पर जो है वो फिलफौर जो है वो नोटिस लेना चाहिए। अभी जो है वो सावन शुरू हुआ है तो ये हालात हैं, तो एंड पर जो है वो क्या होगा। इसके साथ ही राना शहजाद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।